हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IB किचन। फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही प्रोटीन भरा और स्वादिष्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया है जिसका नाम है रागी का डोसा। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल भर के रागी का आटा लिया है, और अगर आप एक बाउल भर के रागी का आटा ले रहे हो तो 1/4 उड़द की दाल लेनी है। लेकिन मेरे घर में फैमिली मेंबर के हिसाब से मैं एक बाउल के बजाय 4 बाउल रागी का आटा ले रही हूँ। मेरे घर में इतनी क्वांटिटी की नेसेसिटी रहती है। अगर आपके घर में मेंबर कम है तो आप एक बाउल ही रागी का आटा लीजिए। तो मैंने 4 बाउल भर के रागी का आटा लिया है। फिर इसके हिसाब से एक बाउल भर के मैंने यहाँ पर उड़द दाल ली है। अब करना क्या है, आपको उड़द दाल को कम से कम 4 घंटों के लिए भिगो देना है। जैसे ही ये भीग जाएगी अच्छी तरह से तो देखिए दाल थोड़ी बहुत फुली फुली सी लगेगी। अब इसे 2 से 4 पानी से अच्छी तरह से धो ले। फिर मिक्सी के जार में डाल के इसको एक फाइन पेस्ट बना दीजिए कुछ इस तरह से। और ध्यान में रहे पेस्ट के अंदर कोई भी दाल या लम्स ना हो। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर ले और कुछ इस तरह का टेक्सचर हो। अब आपको करना क्या है, जो आटा मैंने लिया है रागी का 4 बाउल भर के, इसको पहले मैं पानी डाल के एक प्रॉपर गोल बना रही हूँ इस तरह से। ज़्यादा पानी ना डालें, जिस हिसाब से आटा पूरी तरह से इसका गोल बन जाए उतना ही पानी डालिए। फिर इस जो उड़द का दाल का गोल है वो भी मैं इसके अंदर मिक्स करने वाली हूँ। और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए। और मिक्स इस तरह से करना है कि कोई भी इसके अंदर गठिया या फिर लम्स ना हो। ऊपर नीचे 2-3 बार से अच्छी तरह से इसे फेंट लीजिए। जिस तरह से आप बीट करते रहोगे ये गोल उसी तरह से फूलता रह जाएगा, देखिए इस तरह से। तो अब अगला प्रोसीजर है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं नमक डाल रही हूँ जो सादा किचन का नमक होता है, और 1/2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर इनो डाल रही हूँ। वैसे तो ये गोलन फुला हुआ है लेकिन इनो डालने से डोसे में क्रिस्पीनेस आ जाता है। तो अब इस गोलन को, इस बैटर को कम से कम आधा घंटे रेस्ट के लिए छोड़ दिए। अब आधा घंटा रेस्ट करने के बाद देखिए गोलन किस तरह से फूल गया है, एकदम फ्लफ़ी लग रहा है ये बैटर। तो अगर आपके बच्चे वैसे सब्जियां नहीं खाते हैं तो इस डोसे के ऊपर टॉपिंग करके भी आप आपके बच्चों को सब्जियां खिला सकते हो। और सब्जियां भी वो ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो डाल सकते हो वरना स्किप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक तवा चढ़ा दिया है, और ध्यान में रहे तवे को हमेशा लो फ्लेम पर ही रखना चाहिए। तो जैसे जैसे तवा गर्म हो जाता है इस तरह से इस बैटर को मैं तवे पे पूरी तरह से फैला देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से डोसा बन गया है, कहीं भी चिपका नहीं है। और जैसे ही डालते हैं थोड़ा सिकने लग गया है। अब इसके ऊपर डालने वाली हूँ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, आप चाहे कौन से भी वेजिटेबल्स डाल भी सकते हो, और अगर बच्चे प्रिफर ना करें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। फिर मेरे घर में सब पसंद करते हैं, सब्जियां इसके ऊपर डाल के देती हूँ तो उनको पसंद है। और फाइनली बारीक कटा हुआ धनिया भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब जैसे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसके ऊपर ऑयल डाल दीजिए। अगर बच्चे या फिर आप ऑयल पसंद नहीं करते तो घी भी डाल सकते हो या फिर बटर भी डाल सकते हो। फ़िलहाल मैंने ऑयल ही डाला है। जैसे ही ऑयल डालते हो तो थोड़ा और भी इसका कलर चेंज हो गया, और सब्जियां भी थोड़ी बहुत अच्छी तरह से सिक गई है, कलर चेंज हो गया है। अब इसे मैं धीरे से पलटा दूंगी, लेकिन तवे का जो फ्लेम है हमेशा कम ही रहना चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर और तेल डालने वाली हूँ। अब ये कम्प्लीटली अच्छी तरह से सिक गया है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, रागी को सिकने में यानी कि बहुत कम इसकी डेंसिटी रहती है तो बहुत जल्दी ये रागी के डोसे बन जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगते हैं सीखने के लिए। इसके साथ कोकोनट की यानी कि नारियल की चटनी के साथ आप सर्व कीजिए। और देखिए यकीन मानिए अगर आप इस तरह का ब्रेकफास्ट बनाओगे तो टेस्टी तो है ही, और ढेर सारा प्रोटीन और हेल्दी रहेगा आपके बच्चों के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल IB किचन। बाय फ्रेंड्स।